गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें जो अभी कंडक्ट करवाया गया था एचपीएसएससी के दौरान, जिस जेओए अकाउंट का पेपर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, जेओए अकाउंट का पेपर कंडक्ट करवाया गया था एचपीएसएससी के द्वारा। ठीक है, उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सभी सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर आप सारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द ड्रोन इन हनी बी आर। तो उसे क्या कहते हैं? द जो ड्रोन होता है इन हनी बी में, उसका फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन होता है फर्टाइल मेल, यानी कि जो क्या करता है, फर्टाइल करता है। फर्टाइल मेल होता है जो क्या करता है, क्वीन फीमेल के साथ क्या करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, क्वीन फीमेल के साथ फर्टिलाइज मेल। ठीक है, फर्टिलाइज मेल क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, फर्टिलाइज मेल। अब फर्टिलाइज फीमेल क्या होता है? फर्टिलाइज फीमेल होता है हनी बी में, यानी मधुमक्खियों में, वो होती है क्वीन, क्वीन हनी बी, यानी कि क्वीन मधुमक्खी जो होती है। बाकी आपके पास स्ट्राइल मेल कुछ नहीं होता, फर्टाइल मेल ही होता है। और सर्टाइल फीमेल होती है जो आपके पास वर्कर, जो अदर फीमेल होती हैं ग्रुप में। ठीक है, मधुमक्खियों के झुंड में जो अदर फीमेल होती है उसे स्ट्राइल फीमेल कहा जाता है। तो आपने इससे इतना ही याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अमंग द डिफेक्ट ऑफ आइज द शॉर्टेस्ट स्लाइटनेस इज कॉल्ड। तो शॉर्टेस्ट स्लाइटनेस यानी कि निम्नलिखित नेत्र दोष में से लघु निषेध होते हैं, यानी कि लघु का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट स्लाइटनेस उसे कहा जाता है हमारे पास मायोपिया, यानी कि उसमें क्या होता है, ये मायोपिया में क्या होता है, आपको क्या निकट दृष्टि उसमें आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं इजीली दिखाई देती है, आपने कंफ्यूज नहीं होता। और इसके लिए, इसके सही करने के लिए कौन सा लेंस आपके पास यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। इसमें लेंस का यूज़ किया जाता है हमारे पास कन्वेक्स कनकेव लेंस। ध्यान रखना है आपने, कनकेव लेंस इसमें यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन में दिया गया है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया क्या हो जाता है? दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे यानी कि इसमें क्या, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया में। अब इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए? कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना आपने, कन्वेक्स लेंस। तो मैंने ये सभी आपको डिस्कशन करवा दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी आज सबसे इफेक्टिव वैक्सीन? ये प्रिपेयर की गई थी हमारे पास जेनेस ई साल्क के द्वारा। जेनेस ई साल्क, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की फाउंड की गई थी? ये की गई थी 1955 में। ठीक है, 1955 में फाउंड की गई थी, आपने ध्यान रखना है। इससे काफ़ी, पोलियो जो वायरस था, ये एक टाइप किसका है? वायरस का। ध्यान रखना है अपने, वायरस। और इसका वायरस का क्या नाम है? इसके जो वायरस का नाम है वो है हमारे पास पोलियोनीलेटिक्स। पोलियोनीलेटिक्स वायरस का नाम है। ठीक है, 1955 में डिस्कवर की गई थी। अब इसमें आता है एक, इन्होंने कितने पर, सबसे पहले इन्होंने खुद पर, इसकी स्टोरी है थोड़ी छोटी सी, इन्होंने खुद पर टेस्ट की थी, फिर इस अपने फैमिली मेम्बर पर, और 1.6 मिलियन लोगों पर इसको क्या किया गया था? 1953 में टेस्ट किया गया था। कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और अदर कंट्री इनके। और फाइनली 1955 में क्या हुआ था, इसको लाइसेंस मिल गया था ग्लोबली का, यानी कि पूरे विश्व में इसको ट्रांसपोर्ट करने का। ध्यान रखना है अपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नॉर्मली हाउ मैनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट। तो कितने टाइम होती है? 72 बार धड़कता है, अप्रोक्सीमेट 72 बार धड़कता है। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, वो नॉर्मल है। अब रेस्पिरेशन रेट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को कितना टाइम होता है? ये होता है 12 से 16 बार पर मिनट में। ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन का कितने टाइम में होता है? 12 से 16 में। अब आते हैं बात ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है वो 120 से 80 एम मेरकरी होती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, 180 से 180। अब 120 वाली जो रेंज होती है, यानी कि जो अपर लेवल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, सिस्टोल कहा जाता है उसको, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक कौन सी होती है? जो 80 वाली रेंज होती है। ठीक है, 80 या 80 से कम। ठीक है, उसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वेरिएशन आती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके स्टडी ऑफ हार्ट की क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट कहते हैं
कार्डियोलॉजी, आपने ध्यान रखना है कार्डियोलॉजी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्योर ब्लड्स होता है वो क्या चीज़ कैरी करती है, वेंस कैरी करती है, आर्टरीज कैरी करती है, ये सबसे बार डिस्कशन करते हैं। तो कौन जो प्योर ब्लड कैरी करती है वो करती है आर्टरीज, आपने ध्यान रखना है। इम्प्योर ब्लड कैरी कौन सी करती है, वेंस, ध्यान रखना है आपने। अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस इसके बिल्कुल अपोजिट है। पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेंस कौन सा ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है। ये आपने स्टार बनाकर एक जगह लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नाउन एज, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है एयर का, मान लो कि सीधी चल रही है, हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम, इसमें ऑप्शन दिया गया है हमारे पास रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होती है, हमारे पास हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट का ट्रांसफर होना बाय द सनलाइट, यानी कि सोर्स ऑफ कोई भी एनर्जी, जैसे सनलाइट से पृथ्वी पर किसके थ्रू आ रही है रेज, किसके थ्रू आ रही है हीट, सन रेडिएशन के थ्रू, आपने ध्यान रखना है। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है आपके पास संवन, यानी कि आपके पास फ्लूइड का यहाँ से उठ के जाना, यानी कि जैसे वाटर है, वाटर का क्या हुआ, वेपोराइजेशन के थ्रू क्या हुआ, ठीक है, वेपोराइजेशन के थ्रू क्या हुआ, बादल बादल बने, ठीक है, बादल बने, बादल से जो वर्षा आई उसे ही कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन कह जाते हैं कंडेंसेशन को, ठीक है, इवेपोरेशन होना, ठीक है। अब कन्वेक्शन आ जाता है, कन्वेक्शन आ जाता है आपके पास। कन्वेक्शन का मतलब होता है, यानी कि आपके पास, यानी कि आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं ना, उसमें जो मोलिक्यूल्स की मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं, आपने ध्यान रखना है, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, मोलिक्यूल की मूवमेंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, आपने ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसको नीचे से हीट करा, उसके जो मोलिक्यूल्स यहाँ से लिक्विड के मोलिक्यूल्स ऐसे मूवमेंट करेंगे, उसको कहते हैं हम कन्वेक्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी, यानी कि वाटर डेंसिटी कितनी होगी जब वाटर फ्रीज होगा, क्या होगी उसकी डेंसिटी, डिक्रीज, ठीक है, जब वाटर की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है, आपने ध्यान रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और मिनिमम डेंसिटी भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, शेविंग मिरर इज़ अ, शेविंग मिरर क्या होता है, शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है शेविंग मिरर में यूज़ किया जाने वाला जो मिरर है हमारे पास वो है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब आप ध्यान रख लेना, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर किस किस में यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है आपके पास शेविंग मिरर में, डेंटल, सबसे ध्यान रखना है आपने, डेंटल मिरर में, ठीक है, डेंटल मिरर में, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर लेंस की, उत्तर लेंस सॉरी उत्तर मिरर की, यानी कि उत्तर दर्पण की। तो उत्तर दर्पण किस में, यानी कि कन्वेक्स मिरर किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपके पास साइड मिरर, व्यू मिरर, यानी कि व्हीकल में साइड व्यू मिरर के रूप में, और किया जाता है टर्निंग मिरर। टर्निंग मिरर यानी कि आपके पास देखा होगा कई जगह छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं, जिससे क्या कोई भी गाड़ी आके मोड़ काटती है तो आपको पूरी गाड़ी दिखाई देती है, उसे टर्निंग मिरर कहा जाता है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो डिस्कवर प्रोटोन, ठीक है, वो डिस्कवर प्रोटोन। तो प्रोटोन ने किसने प्रोटोन की खोज की थी, तो ये की गई थी हमारे पास गोल्डस्टीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। रदरफोर्ड नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है, गोल्डस्टीन के साथ सही जाता है एनसीईआरटी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब प्रोटोन, प्रोटोन पर कैसा चार्ज होता है, ध्यान रखना है आपने, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है प्रोटोन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटोन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा, उतने ही उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, आपने ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब आते बात है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने, ध्यान रखना है आपने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। और ट्रिक है इसकी, ईंट पर नाचो, ईंट ईंट पर नाचो, ठीक है, नाचो, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ठीक है, ईट ईट, थॉमसन ईट, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, ठीक है, पर से प्रोटॉन, और आर से रदरफोर्ड नहीं ध्यान रखना है आपने, आपने गोल्डस्टीन ध्यान रखना है, क्योंकि रदरफोर्ड भी कहा जाता है डिस्कवरी, लेकिन इन्होंने क्या न्यूक्लियस फायर्ड किया था, ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब उन्होंने कि न्यूक्लियस में कोई चार्ज है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें कोई चार्ज है जिससे एटम क्या अल्फा रेज क्या टकरा रही है और वापसी लौट रही है, बाकी एटम का स्पेस खाली है, ये इन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में, ठीक है।
जिसको अल्फा स्केटेड एक्सपेरिमेंट भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके पास जिंक के ऊपर आयरन की लेयर परत को लेना, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की परत को लोहे पर चलाना, जिससे उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होता है लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग कहलाता है। ठीक है, रस्टिंग कहता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है। और रेंसिडिटी, एक टर्म आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है यानी कि आपके खाने आपके जो योग्य होते हैं वो उनका एयर मॉइस्चर में कंडक्ट होकर, यानी कि जैसे कोई भी आपके पास ईट करने योग्य मटेरियल है, यानी खाने योग्य मटेरियल है, उसका एयर से संपर्क होकर उसका क्या हो जाना, उसमें क्या हो जाए, मॉइस्चर की प्रेजेंट आ जाना, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मेला साइट इज एन ओर ऑफ। मेला साइट किसका ओर है? तो मेला साइट आपके पास किसका ओर है? ये है हमारे पास कॉपर का ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेला साइट इसका ओर हो गया। एक होता है चेल्कोसाइट। चेल्कोसाइट भी इसका ओर है, चेल्कोसाइट भी इसका ओर है, आपने ध्यान रखना है। अब ऑप्शन में दिया गया है लेड। लेड का ओर होता है गैलेना। ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है गैलेना, लेड का जो अक्सर पूछा है गैलेना। उसके बाद मैग्नीज दिया गया है। मैग्नीज का जो ओर है मैग्नेनाइट। मैग्नेनाइट आपने ध्यान रखना है। मरकरी क्या बनाता है मेटल के साथ मिलकर? मरकरी एलॉयज बनाता है, एमलगम। ध्यान रखना है आपने, मरकरी कौन सा एलॉयज बनाता है? एमलगम। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप स्टार लगाकर इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमने डिस्कशन करे JOA अकाउंट्स के पेपर से निकाले गए कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।